हाँ, तो चैप्टर 4, ठीक है, दिस इज योर चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके देखो, अब इस चैप्टर में ना लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जब हम अलजेब्रा देखो पढ़ते हैं तो अलजेब्रा में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा था, अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ व्हाट इज नोन एज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? व्हेन वी आर यूजिंग आवर वेरिएबल प्लस आवर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, है ना। सी, वी आर यूजिंग सम वेरिएबल्स, the combination of our variables and some mathematical operators, ठीक है। कुछ mathematical operators हम यूज करते हैं like addition, subtraction, multiplication या division, okay। that means algebraic expression is the combination of, तो देखो जब हम कोई भी algebraic expression फॉर्म करते हैं, we use some variables and some operators like x square plus 3, then x plus 5, then x plus y, y minus 4, y square minus 3. All these are what? These are some algebraic expressions that I am writing here, है ना। Some variables are there, some constants are there, addition, subtraction, some things are there, है ना। So these are called algebraic expression. Then we come to algebraic equations. Equations simply if we are having any equal sign, अगर हमारे पास इक्वल साइन होगा किसी भी एक्सप्रेशन में, देन वी विल कॉल इट एज व्हाट? इट इज अ इक्वेशन। लाइक इफ, हाँ तो देखो अगर हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इफ वी आर हैविंग एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज हैविंग इक्वल साइन, सपोज आई एम राइटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, okay, then I am writing x cube minus y plus 5 equal to 0. We are having some equal sign ना, then we come to know that it is a equation, तब वो एक equation बनती है, ठीक है। if we are having equal sign, ठीक है। कोई expression बनाना simple है, expression you can use variables with some operators, then you can say it is a algebraic expression, okay। then if we are having अब पोलिनोमियल, अब हम अगर एक बात करते हैं पोलिनोमियल की, अब पोलिनोमियल हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में। पोलिनोमियल क्या था? पोलिनोमियल इज ऑल्सो अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होती है, बट इट इज हैविंग अ होल पावर, हैविंग होल पावर, जिसकी होल पावर होती है। दैट मीन्स इफ आई एम राइटिंग, अगर मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे लिखा x रेज टू पावर 3 माइनस 7 एंड वन साइड आई एम राइटिंग x रेज टू पावर माइनस 4 प्लस 3, देन यू विल बी सेइंग इट इज अ पोलिनोमियल। ये वाला पोलिनोमियल है बट इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, नो। वाई? बिकॉज दिस पोलिनोमियल, दिस expression, sorry, this expression is having negative power of the variable, okay। if we are having any negative power of the variable then it is not a polynomial, तब वो polynomial नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि जब हम देखो स्टार्ट हम करते हैं बाय अलजेब्रा, अलजेब्रा इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी फॉर्मुलेट, जहाँ पे हम फॉर्मूले बनाते हैं, जहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स, कांस्टेंट की टर्म्स में कुछ भी यूज करते हैं, दैट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। लेकिन अलजेब्रा से जब हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट वी कम टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हम घूम फिर के कहाँ पे पहुँचते हैं? वी रीच टू पोलिनोमियल्स। देन पोलिनोमियल्स क्या है? देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये वाला भी है, अगर मैं x रेज टू पावर 5 अपॉन 3 माइनस 7 अपॉन y, अगर मैंने ये लिखा, येस इट इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, नॉट अ पोलिनोमियल। क्यों नहीं है पोलिनोमियल? बिकॉज इट इज हैविंग पावर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन एंड अ पोलिनोमियल इज हैविंग पावर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? अ होल नंबर। दैट मीन्स 0 1 2 3 4, डायरेक्ट पावर ऐसा होना चाहिए। अब जब हम पोलिनोमियल में पढ़ते हैं अबाउट पार्ट्स ऑफ पोलिनोमियल, तो
पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल पे चलते हैं। तो पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल में जब हमने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, लाइक विच काइंड ऑफ पॉलिनोमियल इज देयर, है ना, सॉरी काइंड ऑफ पॉलिनोमियल इफ वी विल राइट दैट विल बी ओके। पार्ट्स में तो मोनोमियल ट्राइनोमियल आ जाते हैं, बट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल जैसे मैंने लिखा x रेज टू पावर 1 प्लस 3 इक्वल टू, हाँ तो x प्लस 3 लिखा मैंने, एक्स स्क्र माइनस 5 लिखा, या एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 लिखा। नाउ जस्ट चेक वन थिंग, इन द फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये वाला जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, इट इज हैविंग पावर ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल एज 1, ओके, मैक्सिमम पावर इफ यू विल चेक इन द एक्सप्रेस पॉलिनोमियल, इस वाले पॉलिनोमियल में अगर चेक करोगे व्हाट इज द मैक्सिमम पावर, इट इज 1, सो यू विल राइट इट एज लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल कौन सा होता है, द पोलिनोमियल दैट इज हैविंग पावर 1, मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। कई बार क्या करते हैं ना बच्चे, ऐसे देखते हैं x प्लस वाई स्क्र माइनस 3 इक्वल टू 0, वो इसको लीनियर लिख देते हैं, दे राइट इट एज लीनियर कि सर x की पावर तो 1 है, बट बेटा यहाँ पे दूसरा वेरिएबल भी चेक करना है, y की पावर 2 है यहाँ पे, सो यू कैन नॉट राइट इट एज लीनियर, इसको लीनियर नहीं लिख सकते हो, ठीक है। लीनियर मीन्स इन द होल एक्सप्रेशन द मैक्सिमम पावर, द डिग्री शुड बी 1, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है ना, पावर जो मैक्सिमम पावर होती है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इट शुड बी 1। देन इफ यू आर हैविंग 2 दैट मीन्स क्वाड्रेटिक, एंड इफ यू आर हैविंग डिग्री 3 दैट मीन्स क्यूबिक, ऐसे ही फिर 4 आता है, क्वार्टिक आता है, ठीक है। अब देखो हम लोगों को अपना आज का टॉपिक मिल जाएगा यहाँ से, लीनियर मीन्स आवर चैप्टर नेम इज लीनियर इक्वेशंस ना, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, वी विल बी स्टडिंग अबाउट द काइंड ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन दैट इज हैविंग पावर ओनली 1, सो लीनियर इक्वेशंस इफ आई राइट। अब लीनियर इक्वेशन में भी ना देखो इसमें भी टाइप्स आ जाते हैं, इफ आई एम राइटिंग x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, दैट मीन्स इन दिस इक्वेशन ओनली 1 वेरिएबल इज देयर, एक ही वेरिएबल है यहाँ पे, चेक कर लो सिर्फ x। इफ आई एम राइटिंग x प्लस वाई इक्वल टू 3, इन दिस इक्वेशन 2 वेरिएबल्स आर देयर, ओके, 2 वेरिएबल्स हैं। देन इफ आई एम राइटिंग x प्लस वाई प्लस z माइनस 3 इक्वल टू 0, इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि हम चैप्टर में इसमें जो पढ़ेंगे दैट इज ओनली अबाउट 2 वेरिएबल इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, दैट मीन्स वी विल बी हैविंग x एज वेल एज y। देन कमिंग टू नेक्स्ट थिंग इज स्टैंडर्ड फॉर्म। देन व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म of a linear equation in 2 variables. If we are having a linear equation in 2 variable, the standard form is ax plus by plus c equal to 0. This is the standard form of a linear equation in 2 variables. ये होता है standard form. That means if I am writing x minus 5 equal to 0, it is not a standard form. ये standard form नहीं है. Why? Because in this one, this y is missing. है ना? This a is what? It is the coefficient of x. a क्या होता है? Coefficient of x. Then b is the coefficient of y. Coefficient of y. Okay. And c is your some constant term. c constant होता है. अच्छा, अब इसमें ना एक चीज़ देखो, x माइनस 5 इक्वल टू 0 लिखा मैंने. देन इफ़ आई विल कंपेयर दिस वन टू स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन, अगर मैं अपनी इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूंगा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a आई विल गेट 1. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? इट इज नॉट देयर.
b है ही नहीं वहाँ पे, सो वी विल राइट 0. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? इट इज -5. हाँ, यू हैव टू रिमेंबर द साइन ऑल्सो, साइन का भी ध्यान रखना है. नाउ इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट योर दिस इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो तुम कैसे लिखोगे? यू विल बी राइटिंग x प्लस 0y. वाई आई एम राइटिंग 0y? 0y मीन्स व्हाट? 0. इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमारी इक्वेशन पे, बट नाउ वी आर सीइंग टू वेरिएबल, हम दो वेरिएबल देख सकते हैं एटलीस्ट. -5 इक्वल टू 0. सी द इक्वेशन दैट वॉज इन only one variable, I have formed it to what? 2 variable equations. 2 variable वाली equation बना दी मैंने उससे. Similarly, if you are given with suppose 3y equal to 8, this is the equation you are given, then you can form it also in standard form. What you will do? You will add 0x plus 3y -8 इक्वल टू 0. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी. ए की वैल्यू क्या लिखोगे? 0. बी वैल्यू विल बी वट? 3. एंड सी वैल्यू विल बी वट? -8. सो यू कैन सिंपली कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म आफ्टर टर्निंग इट टू द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. 2 वेरिएबल्स में टर्न कर लो उसको और यू कैन कंपेयर. So this is the first thing that you should know, what is the standard form. यही सबसे इम्पोर्टेंट है तुम लोगों को ना, ये भी ध्यान रखना है. इक्वल में हमेशा 0 ही होना चाहिए. ऐसे नहीं करना है कि सर c की वैल्यू मैं 8 लिख दूंगा यहाँ से, तो ये गलत हो जाएगा. ऑलवेज इन योर राइट हैंड साइड इट शुड बी 0, देन इट विल बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अगर मान लो मैंने एक इक्वेशन दी 3x + y equal to 4. now if you want to take the value of a b c, a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू 1 आएगी, but here students can write c equal to 4, वो 4 लिखेंगे, but it should not be there. ये इस साइड लेके आना है, -4 बनेगा, then c will be -4. you have to form the standard form. हमेशा ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है पहले, उसके बिना कंपेयर नहीं करना है. अभी देखो, हाँ अगर देखो एक इक्वेशन लेते हैं यहाँ पे 3x - 4y इक्वल टू -11. ठीक है. अब पहली चीज़, अगर मेरे को ए बी सी वैल्यू लिखना है कंपेयर करके, देन आई हैव टू कंपेयर, मीन्स इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा. सो इट विल बी 3x - 4y + 11 इक्वल टू 0. ठीक है. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं. ax + by plus c equal to 0. so the value of a we are getting is 3. then the value of b, check b की value according to sign also. हाँ, so b is -4 and c is 11. so these are the values. important topic है वो है graphical representation. how do we represent our linear equations in a graphical way? okay, so graphical representation ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ना कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन, इफ़ यू आर ड्राइंग अ ग्राफ फॉर लीनियर इक्वेशन, first thing is, if you are drawing a graph for your linear equation, it will always be a straight line. एक स्ट्रेट लाइन आएगी. अगर तुम्हारे पॉइंट्स इधर उधर जा रहे हैं, लाइन पे नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स आइदर यू हैव टेकन रॉन्ग पॉइंट्स और योर ग्राफ इज रॉन्ग, मीन्स समथिंग इज रॉन्ग इन दैट. इफ यू आर डूइंग फॉर लीनियर मीन्स अ लाइन. ओके, so if you are doing for linear equation, it will be always a straight line. you will be getting always a straight line. how do we find, how do we draw a graph? कैसे करते हैं? देखो, अब ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है. सपोज यू आर गिवन विद द इक्वेशन x - y + 2 इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन यू आर गिवन. देन फर्स्ट थिंग यू विल बी डूइंग इज यू विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. इन आवर लास्ट चैप्टर, 3rd चैप्टर में हमने अबाउट कोऑर्डिनेट्स वी हैव स्टडीड. Coordinate is what? It is the combination of the value of x and y.
एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, इसका कॉम्बिनेशन होता है कोऑर्डिनेट। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड सम कोऑर्डिनेट्स, सम 3-4 कोऑर्डिनेट्स यू विल फाइंड। हमेशा 3 या 4 फाइंड आउट कर लो, उससे सोल्व हो जाएगा। कैसे करना है? जस्ट पुट एनी वन वैल्यू एंड फाइंड द अदर वैल्यू। कैसे कर, देखो इफ़ यू आर हैविंग x, इसको x को इधर ही रखो, बाकी सबको ना एक वेरिएबल को सिर्फ लेफ्ट साइड में रखो, बाकी सबको राइट साइड ले जाओ। ओनली वन वेरिएबल टू द लेफ्ट, आइदर यू कैन टेक y और x, कोई भी रख लो। सो आई एम टेकिंग दिस y टू दिस साइड, इट विल बी प्लस y, आई एम टेकिंग दिस टू दिस साइड, इट इज -2. So I am getting my new equation. New equation is in the form x equal to y minus 2. This is my new equation. So with the help of this one, I will find some coordinates. कैसे find out करना है? You have to form a table. एक table बना लेना इस तरह से. Okay. This is the table. Now put it, x, y. Now I will put some value of y. मैं y की वैल्यू खुद से पुट कर रहा हूँ. That means if I am putting y equal to 0, मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दी. What is the value of x I will be getting? x क्या आएगा? -2, है ना? Then if I am putting y equal to 1, मैंने y की जगह 1 पुट किया, what x I will be getting? -1. Then if I am putting y equals to 2, अगर मैंने y 2 पुट किया, what x I will be getting? 0. Okay, that means what? I can find any number of coordinates. मैं कितने भी coordinates find out कर सकता हूँ, जितने चाहूँ उतने कर सकता हूँ. जस्ट मुझे क्या करना है? I have to put some value. एक वैल्यू पुट करता जाऊँगा, दूसरी निकलती जाएगी. So I can find any number of coordinate using a linear equation. एक लीनियर इक्वेशन को यूज करके मैं कितने भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकता हूँ, बट आई विल गो विद ओनली 3 और 4 कोऑर्डिनेट्स. 3 या 4 कोऑर्डिनेट से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है. अब देखो इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. जब तुम कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे, देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट तुम्हारा -2, 0. अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखता हूँ, अभी मैंने टेबल की फॉर्म में लिखा है, दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट -2, 0. सेकेंड इज व्हाट? -1, 1. हमेशा ये भी याद रखना है, जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं पहले x की वैल्यू आती है, देन y, देन थर्ड इज 0, 2. नाउ आई कैन प्लॉट दीज कोऑर्डिनेट्स इन अ ग्राफ. एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं. देखो हाँ, फर्स्ट क्या है? -2, 0. तो ग्राफ पे तुम लोगों को देखो, ग्राफ मैंने अच्छे से लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी तुम्हें बताया था, क्वाड्रेंट्स एंड ऑल. ठीक है. तो -2, 0, -2, 0 था ना? हाँ, फर्स्ट वन इज -2, 0. तो x की वैल्यू -2 एंड y 0. सो वी कैन प्लॉट अ पॉइंट. एक पॉइंट हम प्लॉट करेंगे एंड द पॉइंट विल बी वेयर दिस ए पॉइंट. देख रहे हो मैंने यहाँ पे जो -2 पे क्लिक किया है, तुम लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन यहाँ पे चेक करो, -2, 0 खुद से लिखा हुआ आ गया. दैट मीन्स आई हैव प्लॉटेड इट करेक्टली. मैंने खुद वो वहाँ पे किया है. देन व्हाट इज माय सेकंड पॉइंट? -1, 1. सो -1, 1, दैट मीन्स x इज -1, y इज +1. सो अगेन आई विल सिलेक्ट ए पॉइंट and I'll put it here, -1. This B, you can check on the left side, this is -1, 1. Then the C point 0, 2, 0 and 2. So this is my 0, 2 C point. Now check one thing. अब तुम लोगों को ये चेक करना है कि if I am drawing a line, is it passing through all the points or not? ठीक है, वो इन सारे पॉइंट से पास होगा या नहीं होगा. आई एम टेकिंग अ लाइन. ठीक है, मैं एक लाइन देता हूँ, चेक इट. सी, द लाइन इज पासिंग थ्रू ऑल द पॉइंट्स. दैट मीन्स व्हाट? आई एम हैविंग ऑल द कोऑर्डिनेट्स करेक्ट एंड माई ग्राफ इज अ कंप्लीट लाइन. एक लाइन ही आ रहा है मेरा ग्राफ. दैट मीन्स एवरीथिंग इज करेक्ट इन दिस सिचुएशन. सब कुछ ठीक है वहाँ पे. ओके, सो दिस इज द थिंग complete you should know about it, that how you are taking a line, कैसे लाइन लेना है, कैसे उसको कंप्लीट करना है. ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए. ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, तुम लोगों को कोई भी एक इक्वेशन दे देंगे
suppose you are given with another equation 2x minus 3y minus 8 minus 9, take it minus 9 equal to 0. Suppose this kind of equation is given and they are asking you have to draw a graph, एक ग्राफ ड्रॉ करना है. तो तुम लोग क्या करोगे, पहले वही एक वेरिएबल सेपरेट करना है. सो 2x विल बी इक्वल टू 3y प्लस 9, देन x विल बी इक्वल टू व्हाट, 3y प्लस 9 अपॉन 2. पता है ये चीज याद रखना, एवरी टाइम दिस वेरिएबल आइदर इट इज x और y, यहाँ पे चाहे x हो या y हो, ये बिल्कुल अकेला होना चाहिए. इट शुड बी अलोन. ऐसा नहीं कि इसके साथ 3 4 लिखा हुआ है और तुम वैल्यू फाइंड आउट करने में लगे हुए हो, नहीं होगा फिर. सो इट शुड बी अलोन. देन यू कैन फॉर्म अ टेबल, देन ट्राई टू पुट सम वैल्यूज ऑफ y. Okay, now see if I'm putting y equal to 0, then what is the value of x I'm getting, 9 by 2, so it is 4.5. अब देखो एक और चीज़, देखो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है. यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो. ट्राई टू पुट सम एग्जैक्ट वैल्यूज, ऐसी कोई वैल्यू पुट करना दैट यू आर नॉट गेटिंग योर वैल्यूज इन फ्रैक्शन और डेसिमल्स, है ना. अपना आंसर तुम्हारा डेसिमल या फ्रैक्शन में ना आए, कुछ इस तरह से वैल्यूज पुट करना. जैसे मेरा यहाँ पे देखो 0 पुट करने पे 4.5 आ रहे हैं, देन वाई आई हैव टू टेक 0. मैं 0 को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये पॉइंट. आई विल ट्राई टू पुट y इक्वल टू 1. तो 3 इंटू 1 इट्स 3 प्लस 9 12 एंड 12 बाई 2 6. ओके, देन इफ आई विल पुट, देखो फिर से ध्यान दो, इफ आई विल पुट y इक्वल टू 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 9 इट इज 15 एंड 15 बाई 2 अगेन 7.5. सो आई एम नॉट पुटिंग, मैं नहीं पुट करूंगा वो वैल्यू. सो व्हाट आई विल पुट, 3 पुट कर लूंगा. 3 3 जा 9, 9 प्लस 9 18, 18 डिवाइडेड बाई 2 इट्स 9, है ना. तो हमेशा ना कुछ ऐसा, देखो ये चीज़ें ना, अब ये नहीं है कि सर मुझे बताओ मैं क्या पुट करूं, तो थोड़ा ना खुद से दिमाग लगाना है कि वैल्यूज ऐसी पुट करना जिससे डेसिमल या फ्रैक्शन में ना आए. बिकॉज शोइंग इन डेसिमल एंड फ्रैक्शन ऑन ग्राफ पेपर ना वो थोड़ा सा टफ हो जाता है. वैसे दिखा सकते हैं 0.5 वाला तो ईजिली दिखा देंगे, लेकिन फिर भी डेसिमल और ग्राफ पे शो करना टफ है. अभी देखो यहाँ पे मैं ग्राफ बनाता हूँ एक दूसरा. हाँ, अभी हमारे पास जो है 4.5, ठीक है. 4.5 ये पहले आएगा, 4.5, then 6, 1, then 9, 3. These are the coordinates. तो अब क्या करना है, प्लॉट करते हैं. पहले 4.5 चेक करो, देखो 4 और 5 के बीच में इधर आएगा 4.5. सो दिस इज आवर 4.5. तुम लोग यहाँ पे देख भी सकते हो ये 4.5 आ रहे हैं, ठीक है. तो एक मिनट, ये पॉइंट प्लॉट करना है ना हम लोगों को सिर्फ. हाँ, दिस इज 4.5, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है. देन सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, सेकेंड कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 6, 1. सो 6 is here and 1 is this one, so this is our 6, 1. Then last is third one, 9, 3. So 9 and this is 3. ठीक है. अब देखो अगर मेरे ये पॉइंट्स ठीक हैं या नहीं हैं तो पता कैसे चलेगा, आई हैव टू ड्रॉ अ लाइन. एक लाइन इनके थ्रू ड्रॉ करना है, ठीक है. जस्ट 4 पॉइंट, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ है. हाँ, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना, इधर से एक लाइन ले लेते हैं. हाँ, ये देखो. सो दिस इज द लाइन दैट इज पासिंग थ्रू ऑल द 3 पॉइंट्स. तीनों पॉइंट से पास हो रही है. दैट मीन्स व्हाट, माय क्वेश्चन इज करेक्ट. मैंने जो मीन्स ग्राफ ड्रॉ किया, जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किया, वो सब ठीक हैं. तो इसलिए कोऑर्डिनेट्स बहुत ध्यान से करना, ऐसा नहीं होना चाहिए. कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, उनका एक पॉइंट इधर कहीं आता है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा, एक पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा,
और एक पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा, तो बेटा कभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ ही नहीं होगा। दैट मीन्स तुमने कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ किया है, ठीक है। तो हमेशा तुम्हारे जो पॉइंट्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए। मैंने तुम लोगों को यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स दे दिए। सपोज आई एम गिविंग 0, 0, 1, 2, -1, 3, और मैंने लिख दिया चेक वेदर दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। किसी एक लीनियर इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं क्या ये, x + y x + 2y = 0, -x + 2y = 0। आर दीज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस इक्वेशन, क्या ये इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं? तो तुम लोग कैसे चेक करोगे? देखो सिंपल है, चेक कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे? देखो 2y विल बी इक्वल टू व्हाट, x, ये x इधर आ जाएगा, है ना। दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू x। अब चेक करो, इफ आई एम पुटिंग y, यहाँ पे देखो y की वैल्यू क्या है, 0। इफ आई एम पुटिंग y इक्वल टू 0, वट आई विल गेट, x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, आई विल गेट 0। दैट मीन्स दिस फर्स्ट वन, ये जो फर्स्ट वाला है, इट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इक्वेशन। फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट है, ठीक है। दिस फर्स्ट वन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ चेक फॉर द सेकेंड वन, सेकेंड वाले को चेक करो। ये सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट 1, 2। इफ आई विल पुट x इक्वल टू 1, अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट किया, वट आई विल गेट एज y, y क्या मिलेगा? इफ आई विल पुट x इक्वल टू 1, वो हाफ मिलेगा। दैट मीन्स व्हाट, आई विल राइट दिस इज नॉट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इक्वेशन, ये वाला नहीं है। देन -1 and 3, इफ आई विल पुट x y इक्वल टू 3, मैं y की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगा। इफ आई y इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो x 6 आएगा। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट द कोऑर्डिनेट। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं व्हेन यू विल बी गिवन विद सम कोऑर्डिनेट्स, you will be given with the equation, then you have to check whether these are the coordinates or not। तो ऐसे भी आते हैं।